तो हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। दोबारा से स्वागत है एक नए वीडियो में सिद्धार्थ एसएससी क्लासेस का। मैथ्स क्लासेस हमारी 20 चैप्टर हमारा खत्म हो चुका था। 21 चैप्टर आज पढ़ाया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन करेंगे कंसेप्ट की, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी एक्सरसाइज लगाएंगे। चलो फिलहाल के लिए हम लोग 21 चैप्टर पढ़ते हैं। आप लोग बुक में देखो ताकि आप लोगों को बुक में समझ में आ जाए। फिलहाल के लिए मैं बोर्ड पर समझाने वाला हूँ। तो हमारे चैप्टर 21 जो है उसका सबसे पहले नाम देख लेते हैं। नाम क्या है? चैप्टर 21 का हमारा जो नाम है उसका नाम है सर्कल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग को कॉन्सेप्ट में दिया है। सबसे पहले सर्कल। सर्कल होता क्या है आप लोग ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले सर्कल एक ऐसी फिगर होती है जो जिसके की हर एक साइड्स कर्व होती है और उसका कुछ ना कुछ अपना रेडियस होता है। ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ डायमीटर होता है। ठीक है, उसका अपना कुछ ना कुछ डायमीटर होता है, इसे कहते हैं सर्कल। अब हम लोग को कुछ टर्म्स दिए हैं, हम लोग को कुछ टर्म्स दिए हैं सर्कल के। टर्म्स ऑफ सर्कल, टर्म्स ऑफ सर्कल। ठीक है, हम लोग को कुछ टर्म्स दिए हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को दिया है हमारा अपना इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग इंटीरियर पॉइंट देख लेते हैं। इंटीरियर पॉइंट हम लोग किसे कहते हैं? इंटीरियर देख लेते हैं कि हम लोग का इंटीरियर क्या है। सर्कल है कोई भी, मान लो मैं यही सर्कल लेता हूँ, ये सर्कल है अपना। ठीक है, ये सर्कल है अपना। मान लो इस पे कोई एक पॉइंट है इंटीरियर में, इसके मतलब इस सर्कल के पूरे बाउंड्री के अंदर पे ये बी है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, अब एक्सटीरियर पॉइंट देख लेते हैं। हमारा एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? इंटीरियर एक्सटीरियर काफी ज्यादा सिंपल है, आप लोगों को नाम से पता चल गया होगा। एक्सटीरियर वो होता है जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है जो कि बाहर है, सर्कल के बाहर है, तो उसे हम लोग एक्सटीरियर कहेंगे। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? थर्ड है हमारा सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन क्या है? सर्कुलर रीजन देख लेते हैं। सर्कुलर रीजन है क्या, हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा सर्कुलर रीजन पहले हम लोग लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। सर्कुलर रीजन, ठीक है, बुक का डायग्राम जैसे दिया है वैसे आप लोगों को बढ़िया से मैं आपको बना के समझाऊंगा ताकि गाइस आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब कि कोई भी वो ना रहे, आपके मन में डाउट ना रहे। बाकी आप लोग बुक में देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो यह सर्कल है, मैं यहाँ पर इसी सर्कल का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर मान लो इसका रेडियस कुछ भी मान लो 12, मान लो 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अब इसके अंदर मान लो जो अंदर कोई भी पॉइंट है, तो जो पॉइंट है उसको हम लोग सर्कुलर रीजन कहेंगे, और जो इसकी बाउंड्री पे है वो उसको कोई पॉइंट है उसको हम लोग सर्कुलर रीजन कहेंगे, बट बाहर है तो उसको हम सर्कुलर रीजन नहीं कहेंगे। ठीक है ना, तो सर्कुलर रीजन इतना ही होता है कि जो पॉइंट हमारा बाउंड्री पे है या फिर सर्कल इंटीरियर में है उसे हम लोग सर्कल का सर्कुलर रीजन पॉइंट कहेंगे, मतलब कि वो पॉइंट सर्कुलर रीजन में है। हमारा और देख लेते हैं फोर्थ क्या है। फोर्थ हमारा दिया है रेडियस। ठीक है, रेडियस हमारा फोर्थ दिया है। रेडियस देख लेते हैं क्या होता है। रेडियस जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्कल ड्रॉ करें तो उसके सेंटर से जो हमारी सेंटर से जो सीधी लाइन जाती है बाउंड्री तक उसे हम लोग कहेंगे रेडियस। ठीक है, इसका जो नाप होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। इसमें 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस के इक्वल 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे रेडियस। ठीक है, मैं इसी पे सारे पॉइंट समझाने वाला हूँ। फिर हमारा कॉर्ड। और जैसे मान लो कोई भी एक पॉइंट जो कि सर्कल की एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जा रही हो, इसे हम लोग कॉर्ड कहेंगे। ठीक है ना, इसे हम लोग कॉर्ड कहेंगे। और बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग मेरे को कमेंट में पूछो। कमेंट मैंने इसीलिए ऑन कर रखा है ताकि आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो मेरे को। बाकी 6 पॉइंट पे चलते हैं फटाफट से। 6 पॉइंट अपना जो है डायमीटर। 6 पॉइंट है डायमीटर।
डायमीटर जो सर्कल का इंटू 2 कर दो तो वो जो निकल के आता है उसको हम डायमीटर कहते हैं। जैसे मान लो रेडियस का, जो सर्कल का रेडियस है उसको इंटू 2 कर दो, ठीक है ना। डी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, यानी कि जब इसका 2 कर दोगे हमारा रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉरी डायमीटर आ जाएगा, इसको हम डायमीटर कहेंगे, फिर इसको हम डायमीटर कहते हैं। अब आगे वाले पॉइंट्स देख लेते हैं। आगे दिया सीकेंट। काफी सारे लोगों को इन्हीं में दिक्कत आती है, इसी में दिक्कत आती है। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट हम लोग देख लेते हैं। सीकेंट होता क्या है, तो सीकेंट हम लोग को क्या कहते हैं कि सीकेंट एक तरीके की लाइन होती है जो कि सर्कल की बाउंड्रीज को इंटरसेप्ट कर रही होती है, इसे हम लोग सीकेंट कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग ने एक लाइन ड्रॉ की ए बी, बाउंड्रीज को इंटरसेप्ट कर रही है, और यहाँ पर पॉइंट्स का नाम कर दिया एम एन। तो ये जो पॉइंट्स है ये सीकेंट पॉइंट्स होंगे। ये जो लाइन है जो इंटरसेप्ट कर रही है उसे हम लोग सीकेंट लाइन कहेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के लिए हमें थोड़ा सा जगह खाली करनी पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 8th पॉइंट देखते हैं क्या है। 8th पॉइंट हमारा टेंजेंट। टेंजेंट भी एक तरीके की लाइन होती है, टेंजेंट पॉइंट भी कहते हैं, टेंजेंट लाइन भी कहते हैं। टेंजेंट पॉइंट टेंजेंट लाइन वो होती है जो कि सर्कल के एकदम बाउंड्री से चिपक के जा रही होती है, हम लोग कहते हैं टेंजेंट लाइन। और यहाँ पर जो पॉइंट होता है, यहाँ पर जो पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा और जो पॉइंट दिए हैं वो है आर्क। 9th पॉइंट आर्क। आर्क जैसे मान लो आपने, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग बढ़िया से समझ में आ जाए। इसी में सारा एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, ठीक है, आप लोग बढ़िया से समझ में आना चाहिए। ये है, अब मान लो आपने कंपास रखा, कंपास से सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी एक आर्क बना दिया, कोई भी एक मार्क बना दिया, उसे हम आर्क कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने 10th पॉइंट पे। 10th पॉइंट हमारा क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है आज मैं आपको समझाऊंगा। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। एक सर्कल का हाफ, उसे हम लोग कहेंगे सेमी सर्कल, ठीक है ना। एक सर्कल का हाफ उसे हम कहेंगे सेमी सर्कल। फिर क्या, मेजर एंड माइनर आर्क्स। अभी हम लोग ने पढ़ा आर्क्स, अब हम लोग पढ़ेंगे माइनर एंड मेजर आर्क्स। माइनर एंड मेजर आर्क्स, ठीक है। अब ये कौन से आर्क्स होते हैं, तो ये जो आर्क्स होते हैं वो सिंपल होते हैं काफी ज्यादा, ठीक है ना। इसमें कुछ उतना वो नहीं होता है। जैसे मान लो हमारे जो आर्क्स हैं वो, मान लो हमने सेमी सर्कल की, मान लो हमने इसमें ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पर जब सेमी सर्कल बन गया, ये एक सेमी सर्कल बन गया, ये एक सेमी सर्कल बन गया। अब इसके मिड पॉइंट हम लोग रख के मान लो यहाँ पर रखे, तो अगर इसके जो यहाँ पर हो रहा है, जो इसके बाउंड्री पर बन रहा है आर्क, उसे हम लोग माइनर आर्क कहेंगे, और जो इसके अंदर ही बन रहा है उसे हम लोग मेजर आर्क कहेंगे। आई थिंक दैट कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी ना समझ में आ रहा तो आप लोग पूछ लेना। 12th पॉइंट पे चलते हैं अपने। 12th पॉइंट अपना है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस काफी लोगों को डिफिकल्ट लगता है बट इजी है। हमारा कोई भी स्क्वायर है, कोई भी मतलब शेप है स्क्वायर, उसका एक पेरीमीटर होता है ना, तो वैसे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी होता है 2πr, मतलब कि 2 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस, ठीक है ना। जो भी रेडियस गिवन है, मान लो 2 गिवन है तो 2, ठीक है। ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है। अब और आगे चलते हैं एक्स ट्रिपल आई, यानी कि 13th पॉइंट हमारा क्या दिया है, एंगल सबटेंडेड। एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क। जिसमें हमने कोई भी दो आर्क लगाए, अब उसके द्वारा कोई भी एक एंगल प्रोड्यूस किया जा रहा है, मान लिया हमें 90 डिग्री हमारा हो गया, तो ये जो एंगल होगा ये हमारा एंगल सबटेंडेड बाई आर्क कहा जाएगा। अब फिर नेक्स्ट हमारा है सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल देख लेते हैं क्या होता है। मैं सारी चीजें लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी चीज समझ में दिक्कत ना आए, या फिर कोई भी चीज आप लोगों को बुक नहीं है आपके पास तो आप लोग यहाँ पर देख के पढ़ सकते हो। सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे मान लो एक सर्कल है,
मैं फिलहाल इसको हटा रहा हूँ। एक सर्कल है, उसमें हम लोगों ने बीच में कॉर्ड यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। जो कॉर्ड से जो एरिया कवर होगा उसे हम लोग मेजर कहेंगे, कॉर्ड के अंदर जो होगा। और जो कॉर्ड के बाहर होगा, सॉरी, इसे हम लोग माइनर कहेंगे। जो कॉर्ड के अंदर होगा उसे हम लोग माइनर कहेंगे। जो कॉर्ड के अंदर वाला एरिया होगा उसे हम लोग माइनर एरिया कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। और जो कॉर्ड के बाहर वाला एरिया होगा उसे हम लोग मेजर सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, अब हमारे 15 पॉइंट पे चलते हैं। 15 पॉइंट है सेक्टर ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल की तरह ही है, बस थोड़ा सा अलग है। बाकी सेक्टर ऑफ सर्कल की, सेगमेंट ऑफ सर्कल की तरह ही है। सेक्टर ऑफ सर्कल हमारा क्या करें, देखो जैसे मान लो कोई भी हमारा आर्क, दो हमने आर्क ड्रॉ किया, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब इसके द्वारा जो एंगल ड्रॉ किया जा रहा है उसमें जो है यहाँ पर एरिया हो रहा है, एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे माइनर सेक्टर और इसको हम लोग कहेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है ना। जो दो आर्क के बाद जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल के अंदर जो एरिया होता है उसे हम लोग माइनर सेक्टर कहते हैं। अब हमारे और देखते हैं और क्या है। 16 पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 16 पॉइंट लास्ट पॉइंट है, उसके बाद एक्सरसाइज है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। क्वाड्रेंट देख लेते हैं, क्वाड्रेंट क्या कह रहा है। QUADRANT, क्वाड्रेंट क्या कह रहा है। क्वाड्रेंट हमारा कह रहा है कि कोई भी दो आर्क है सेंटर पॉइंट से, सर्कल के सेंटर पॉइंट से कोई भी दो आर्क बनाया, अब वो दो आर्क राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मान लो फॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम लोग यहाँ पर नहीं, अगर मान लो वो दो आर्क एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो उसे जो ये जो दो आर्क होंगे तो उसे जो भी एरिया होगा राइट एंगल ट्रायंगल वाला उसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो कंसेप्ट है वो खत्म होता है भाई। और बाकी अगर इस कंसेप्ट में आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट में पूछ लेना। बाकी तो सिर्फ सर्कल ही सर्कल था, सर्कल में कुछ टर्म्स होते हैं उनके बारे में बताया गया था।